सो आप अपने आप को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कितनी रेटिंग देते हो, 10 में से कितने मार्क्स देते हो, आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो। ओके, 8, 4, 3, 5, 2। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्शन का रियल मीन्स आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर? व्हाट इज ऑब्जेक्शन? डाउट्स? ओके। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, एक ऑब्जेक्शन है। न्यूज। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो आप ऑब्जेक्शन का रियल मीन लिख लीजिए। व्हाट इज ऑब्जेक्शन, ये डाल लीजिए टॉपिक, उसके जस्ट सामने आप लिख लीजिए ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन आया लीड का, इट मींस रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इज इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। वो एक इंजेक्शन है प्रोग्रेशन का। ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं है गाइस। कई सारे लोगों के सामने जब ऑब्जेक्शन आता है वो घबरा जाते हैं, यार इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? मुझे तो लीड ने रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू गाइस। चैट बॉक्स के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्शंस डाल रहे हो प्लीज वो ना डालें, क्योंकि लास्ट के अंदर एट दी एंड हम 10 मिनट लेंगे। 10 मिनट के अंदर हम सभी लोगों को अनम्यूट करेंगे और वन बाय वन सभी लोगों के ऑब्जेक्शन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चीजों को आप अच्छे से लिख लीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। ओके, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। सो आज से सभी लोग समझ लें कि आपके सामने ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन है, लीड आपको रिजेक्ट करिए, नहीं। आपको इंजेक्शन मिल रहा है प्रोग्रेशन का। क्या? मेरा आपकी जो लीड है, आपका आपको सामने जब ऑब्जेक्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्शन फेस करना, मतलब रिजेक्शन फेस करना पड़ा, रिजेक्शन मिल रहा है। आपको एक इंजेक्शन मिल रहा है जो आपके प्रोग्रेशन की ओर आपको लेके जाता है। आई होप यहां तक सभी लोगों का क्लियर होगा। ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ऑब्जेक्शन का वेलकम कीजिए गाइस। ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब वेलकम कीजिए, क्योंकि आपकी लीड अगर आपको ऑब्जेक्शन फेंक रही है ना, मतलब कि वो आपके साथ एनरोल करना चाहता है या चाहती है, आपके कोर्स को बाई करना चाहती है। क्या? आपके कोर्स को बाई करना चाहती है आपकी लीड। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा इट मींस वो वो लीड है ना, जंक लीड है, वो आपको जाके अभी जस्ट आप कॉल पे बात चल रही है उसके बाद में आपको ब्लॉक कर देगी। कई सारी लीड होती है ना, जब आप उसको बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे होते हो और कॉल पे रहते हो, सब पॉजिटिव, बस सब सर सब क्लियर है, क्लियर है, जस्ट कॉल के बाद में पेमेंट कर रहा हूँ। आप जब व्हाट्सएप पे जाते हो, मैसेज डालते हो, पेमेंट डिटेल शेयर करते हो, वहां पे क्या होता है? डीपी गायब हो जाती है। डीपी गायब मीन्स आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जेक्शन ही नहीं फेंका आपकी तरफ। गाइस अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा ना, तो अपनी साइड से खुद ही ऑब्जेक्शन फेंक दो। ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब आपकी लीड आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाह रही है, आपके साथ एनरोल करना चाह रही है, आपके साथ में पैकेज खरीदना चाह रही है। अब नॉर्मल ऑब्जेक्शंस आप लोगों के साथ में भी होता होगा। किस किस के साथ होता है? लीड को मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं करते, किस किस को होता है? किस किस को आता है? चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कर सकते हैं। किस किस के सामने ऑब्जेक्शन आता है? आप लीड को मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं करती है, आप लीड को कॉल करते हो आपकी कॉल को लीड इग्नोर करती है, लीड आपको ब्लॉक कर देती है। फिर लास्ट में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सेइंग नॉट इंटरेस्टेड। किस किस के साथ होते हैं चार पॉइंट्स? या फिर वो किसी और के साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, किसी और पर्सन के साथ में। तो गाइस घबराइए मत, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, ये मेरे साथ में मेरे पास भी आता है। ये ऑब्जेक्शन मैं भी फेस करता हूँ। मैं जब लीड को मैसेज, मेरी लीड जो है मेरा भी रेस्पॉन्स नहीं करती है, मैसेज का रेस्पॉन्स नहीं करती है, मेरे कॉल्स को भी इग्नोर करती है, मुझे भी ब्लॉक करती है लीड। ऐसा नहीं कि मुझे लीड ब्लॉक नहीं करती, मेरे मैसेज का रेस्पॉन्स करती है। नहीं गाइस, मेरा भी रेस्पॉन्स नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हर लीड ज्वाइन कर लेती है, किसी और के साथ में जाके भी ज्वाइन कर लेती है। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। इन चार ऑब्जेक्शन को आप लिख लीजिए फर्स्ट।
नॉट रिप्लाइंग, आपके मैसेज का लीड रिप्लाई नहीं कर रही है। सेकंड इज इग्नोरिंग कॉल मैसेजेस। थर्ड इज ब्लॉकिंग। फोर्थ इज सेइंग नॉट इंटरेस्टेड। ये चार नॉर्मल ऑब्जेक्शन जो सब लोगों के साथ में आते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो नेक्स्ट आप स्टार मार्क करके अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। इंटरनल माइंड रिएक्शन व्हेन वी आर फेस ऑब्जेक्शन। इंटरनल माइंड रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन। internal mind reaction when we face objection। why we face objection। ओके, हमारे सामने ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, ऑब्जेक्शन आने के रीजन। ओके अगेन रिपीट कर देता हूं, इंटरनल माइंड रिएक्शंस व्हाई वी फेस ऑब्जेक्शंस। पहला पॉइंट एंजाइटी, सेकंड पॉइंट फियर, थर्ड पॉइंट कंफ्यूज, फोर्थ पॉइंट डाउट, फिफ्थ पॉइंट इमेज इमेज बेशिंग, सिक्स पॉइंट टू मच हार्ड वर्क। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एंजाइटी। ओके, एंजाइटी मतलब आप लोग घबरा जाते हो, पता है कब, जब आपसे लीड पूछ लेती है आप कितना कमा रहे हो। जैसे कि गौतम कुमार मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं गौतम से लीड ने पूछा गौतम आप कितने कमा रहे हो, गौतम घबरा जाता है, स्पॉन्सर कॉल करता, सर मुझसे तो उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। सेकेंड इज फियर, सेकेंड पॉइंट इज फियर, डर। जब लीड हमसे पूछ लेती है कि कंपनी इलीगल तो नहीं है, आपको खुद को डर बैठ जाता है, यार सही है मैंने कंपनी को देखा भी नहीं है, कंपनी कहाँ पर है क्या है, आपके मन में डर बैठ जाता है। जब आपकी लीड आपको बोलती है कहीं कंपनी इलीगल तो नहीं है, या फिर कोई एक आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है तो आप लोग डर जाते हो। थर्ड पॉइंट इज कंफ्यूज, उसके बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे अब कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आप लोग डर जाते हैं, और ऑब्जेक्शन के बाद में कि सर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कई सारे लोग घबरा जाते हैं, कई सारे लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, कई सारे लोग गिव अप कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डाउट, कई सारे लोग डाउट में रहते हैं यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये जो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। राइट, नेक्स्ट फिफ्थ आता है इमेज बेशिंग। कई सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, जब ऑब्जेक्शन जब बताया जाता है उसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है, लोगों के जवाब देने पड़ते हैं, पता है क्या क्या सोचते हैं, सर अरे यार कौन पड़ेगा इन चक्करों में, इतने लोगों के ऑब्जेक्शन के जवाब हैंडल हैंडल करोगे कौन करेंगे, पापा तो दे ही रहे ना पैसे, पापा तो दे रहे हैं पैसे, अपना अच्छे से चल रहा है, अपना अच्छे से चल रहा है। या फिर कई सारे लोग स्टेटस पे लगाने से डरते हैं, यार मैं लगाऊंगा स्टेटस पे तो लोग बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे पता है क्या कि यार ये कहाँ फंस गया तू, क्या कर रहा है ये, लोगों के डर के मारे हम लोग इसको प्रमोट ही नहीं करते कि यार मेरी इमेज का क्या होगा, मार्केट में लोगों के सामने इमेज है, ये सोचते हैं कई सारे लोग। टू मच हार्डवर्क, बहुत सारे लोग हार्डवर्क करने के डर के मारे ही, ऑब्जेक्शंस के डर के मारे ही, क्या ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा, लोगों के ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको फेस करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, दैट्स व्हाई वो गिव अप कर देते हैं, वो क्विट कर देते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स।
ओके, सो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ गाइस, एक नोट बताता हूँ। आप होता है ना, हम नोट्स बनाते हैं तो हम नोट डाल के लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं आप सभी लोग। अफिलिएट मार्केटिंग में कभी कोई भी पर्सन फेल नहीं होता है गाइस। अफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी आपने किसी भी पर्सन को फेल होते हुए नहीं देखा होगा। लोग गिव अप कर देते हैं, लोग क्विट कर देते हैं, लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो लोग क्विट कर देते हैं। जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सोल्व करने के बजाय, जो लर्निंग मतलब अच्छे सीखने के बजाय लोग क्विट कर देते हैं। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के बजाय जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस नहीं कर पाती है वो लोग। अफिलिएट मार्केटिंग में आज तक मैंने कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं देखा जो 1 साल से कर रहा है और जो बोले कि सर मैंने 10,000 भी नहीं कमाए। आज तक मैंने नहीं देखा। अफिलिएट मार्केटिंग में लोग फेल होते ही नहीं है, लोग क्विट कर देते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट, जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे उनमें से एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, व्हाई लीड थ्रू ऑब्जेक्शन। हमारी लीड से हमें ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं, लीड हमारे सामने ऑब्जेक्शन क्यों फेंकती है, उसके रीजन आज हम लोग जानेंगे। आज हम वो सारे रीजन जानेंगे कि हमारी लीड हमारे सामने ऑब्जेक्शंस क्यों फेंकती है। उन ऑब्जेक्शंस का रीजन हम लोग जानने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, 3 रीजन्स होते हैं। 3 रीजन्स की वजह से हमारे सामने लीड जो है ऑब्जेक्शन फेंकती है। 3 मेन रीजन्स वाई थ्रू लीड ऑब्जेक्शंस, लिख लीजिए। 3 मेन रीजन्स वाई थ्रू लीड ऑब्जेक्शंस। ओके, सो फर्स्ट इज लिमिटेड बिलीफ। क्या? लिमिटेड बिलीफ। आपकी लीड के माइंड में, या फिर आपने नया नया स्टार्ट किया है तो आपके माइंड में एक लिमिटेड परसेप्शन है। पता है क्या? जस्ट लाइक एक आपको अगर काला चश्मा पहना दिया जाए तो आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी। क्या? अगर आपको एक काला चश्मा पहना दिया जाए तो आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी। अगर आपको एक हरा चश्मा पहना दिया जाए तो आपको पूरी दुनिया हरी दिखेगी। एम आई राइट? अगर आपको हरा चश्मा पहना दिया जाएगा तो पूरी दुनिया हरी दिखेगी, अगर काला चश्मा पहना दिया जाएगा तो पूरी दुनिया काली दिखेगी। राइट? सो जिन लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख रुपए कमाए तो वो उसको भरोसा है कि वो 10 लाख भी कमा सकता है। क्या? उसको भरोसा है क्योंकि उसने 1 लाख कमाया हुआ है, वो 10 लाख कमा सकता है। उसको भरोसा होता है, उसको बिलीफ होता है अपने आप के ऊपर या इस इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जो आपकी लीड होती है या जिस पर्सन ने नया नया स्टार्ट किया होता है, जो ऑब्जेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं होता है क्योंकि उन लोगों ने जॉब 10 10 15 15 हजार की जॉब के लिए लोगों को धक्के खाते हुए देखा है। क्या? लोगों को धक्के खाते हुए देखा है। जस्ट अ मिनट। धक्के खाते हुए देखा है। आपने देखा होगा कई सारी लीड को भरोसा नहीं होता है कि यार सच में क्या पैसा कमाया जा सकता है। मैं दिन भर जॉब करता हूँ, जब जाके मुझे महीने का 10 से 15 हजार मिलता है। इस क्या ऐसा पॉसिबल है हकीकत के अंदर कि मैं घर पे बैठे काम करूँ और पार्ट टाइम बेसिस पे बिजनेस को बिल्ड करूँ और हफ्ते का 10 से 12 हजार रुपए अर्न करूँ? कहीं ना कहीं आपकी लीड्स को बिलीव नहीं होता है क्योंकि उनको अंदर एक लिमिटेड बिलीफ होता है, एक परसेप्शन होती है माइंड के अंदर कि महीने का 10 15 हजार ही कमाया जा सकता है। एम आई राइट? एक एक एग्जांपल देता हूं, जब अंधों की बस्ती के अंदर है ना, एक आंख वाला जाता है ना, तो आंख वाला भी मार दिया जाता है। क्या? जब एक अंधों की बस्ती के अंदर आंख वाला जाता है ना, तो आंख वाले को भी मार दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप अपने लीड के सामने जाते हो, अपने लीड्स के सामने जाते हो, तो आपकी लीड के बातों में आके आप भी गिव अप कर देते हो, आप भी नेगेटिव हो जाते हो। सो गाइस, आई होप यहाँ तक सेशन के अंदर आप लोगों को मजा आ रहा होगा अटेंड करने में। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक दीवार है, उस दीवार की तरफ मैं बोले जा रहा हूँ सिर्फ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील ना करवाए। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी गाइस। अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स।
ओके ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो सेकेंड पॉइंट इज बेड प्रोस्पेक्टिंग या बेड लीड जनरेशन या बेड इनविटेशन, आप जो भी बोल सकते हो। जब आपके पास में लीड आती है तो आप लीड के सामने गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो, गलत तरीके से इनविटेशन कर लेते हो। कई सारे लोग इनविटेशन कॉल करते हैं प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले, तो वहीं पे ही घबरा जाते हैं, वो गलत तरीके से इनविटेशन कॉल कर देते हैं और वहां से हमें लीड ऑब्जेक्शन फेंकना स्टार्ट कर देती है। एम आई राइट? कई सारे लोग डायरेक्टली मैसेज के अंदर प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, तो वहां पे भी गलत तरीके से वॉइस नोट शेयर कर देते हैं, गलत मैसेजेस शेयर करते हैं, यानी कि बेड प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाके प्रेजेंटेशन दिखाने का जो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। दैट्स व्हाई उनको ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज बैड एक्सपीरियंस। अब तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आपकी गलती नहीं है कि आपके सामने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। सामने वाला जो पर्सन है जिसने कहीं ना कहीं कभी पहले स्टार्ट किया होगा अफिलिएट मार्केटिंग, हो सकता है उसने नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किया हुआ हो सकता है उसने अफिलिएट मार्केटिंग किया हुआ हो, तो उसका बेड एक्सपीरियंस होगा। जो होता है ना, हर एक इंसान का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, तो बेड एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं वो आपके सामने ऑब्जेक्शन फेंक रहा होगा। बेड ऑब्जेक्शंस लाइक पहले उसने किसी कंपनी में ट्राई किया लेकिन उसके स्पॉन्सर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है पहले उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की भी हो, 1 साल 2 साल किया हो, लेकिन उसने इनकम नहीं की, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हमने भी कई टाइम तक वहां किसी इंडस्ट्री में मेहनत की थी लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले थे। आज कई सारे लोग जो हमारे साथ काम किए थे जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलता, आज उनसे हमारी बात होती है तो उन लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं बैड एक्सपीरियंस की वजह से। वो लोग नहीं करते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बेड रहा था गाइस। तो कई सारे लोगों को ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं आते कि आपने बेड तरीके से प्रोस्पेक्ट किया, लिमिटेड बिलीफ। उन लोगों को बिलीफ होता है कि यार मैं इतना पोटेंशियल है, सारी चीजें, लेकिन पुराना जो एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से वो लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो नेक्स्ट, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है गाइस, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस। 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस। फर्स्ट इज लिसन। फर्स्ट इज लिसन। सेकंड इज रिलेट। थर्ड इज पॉइंट। फोर्थ इज डिसीजन। आई होप सभी लोगों ने लिख लिए होंगे। ओके, सेकंड इज रिलेट। लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। लिसन, रिलेट, पॉइंट एंड डिसीजन। अब जब आप लीड के सामने प्रेजेंटेशन करने जाते हो, भाई पहले सुन ले उसको, पहले सुन ले। जब आपकी लीड आपके आपके सामने जो चीजें बताती, जो भी उसने वीडियो देखने के बाद में जो भी चीजें होती है उनको सुन लो। कई सारे लोग जाते हैं और एक स्क्रिप्ट बना रखी है, माय नेम इज दिस 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 दिस, जाते हैं रट के 10-15 मिनट की एक स्क्रिप्ट होती है उसको सुना के आ जाते हैं गाइस। तो गाइस वो नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लीड को आपको सुनना है, उसके माइंड में जो भी चीजें हैं उसको निकलवाना है। अगर आपको सेल क्लोज करनी है ना गाइस, तो आपको सामने वाली लीड की बातों को सुनना ही होगा। क्या? उसकी बातों को सुनना ही होगा ध्यान से कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है। उनको सुनो, उसके ऑब्जेक्शन को सुनो ध्यान से। अपने माइंड से मत लगाओ कि यार पैसे नहीं है, वो नहीं है, भाई अरेंज कर ले, वो कर ले, वो कर ले। अपने अपने मन से कुछ मत लगाओ। उसके जो ऑब्जेक्शन है उनको सुनो अच्छे से। सुन के सेकंड पॉइंट इज रिलेट।
उनको रिलेट करो अपने आप से। क्या? उनको अपने आप से रिलेट करो। कल मैंने फॉलो अप के सेशन के अंदर भी बातें बताई थी। उनको रिलेट करके कोई एक पॉइंट निकाल के, थर्ड इज पॉइंट, रिलेट करके उनमें से कोई पॉइंट निकालिए और पॉइंट निकाल के आप उसको ही अपने आप तर बता दीजिए। अच्छा पापा नहीं मान रहे, अरे अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। आपके भी पापा नहीं मान रहे। अब पता है क्या होगा? क्या इसके भी पापा नहीं मान रहे, मेरे भी पापा नहीं मान रहे, मतलब हम दोनों भाई भाई। क्या? हम दोनों भाई भाई। अब आपको लीड को क्या करना है यहाँ पे? अपने आप से थोड़ा सा घुल मिल के अच्छे से बात करनी है। और जो भी ऑब्जेक्शन आता है, पापा नहीं मान रहे, नहीं पैसे नहीं है, अच्छा भाई तेरे पास भी पैसे नहीं है, भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो भाई इसका मतलब हम दोनों भाई भाई, इसका मतलब हम दोनों भाई भाई। तो आपको जो भी चीजें करनी है अच्छे से करनी है। फर्स्ट आप देख अच्छे से सुन लीजिए, लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन। आई डोंट हैव मनी। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन आता है हमारे सामने, आई डोंट हैव मनी। जो मोस्ट डिमांडिंग ऑब्जेक्शन है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। आज के सेशन से जस्ट स्टार्टिंग में ही कई सारे लोगों को मैसेज आ गए थे, सर लीड ऐसे बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। राइट, आपके सामने भी आती है प्रॉब्लम। क्या? आपके सामने भी आती है प्रॉब्लम कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। किस किस के पास आती है? टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू। वो पता है क्यों आती है? हम लोगों को वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं। क्या? हम लोगों को वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं। राइट, हम किसी को कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, उसको आप उसके अंदर आपको उसका प्रॉफिट दिखा दिया, उसको करने के प्रॉफिट या नहीं करने के लॉस, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन ज्वाइन कर लेगा। आप लिख लीजिए, आपको सामने वाले को स्टार्ट करने का प्रॉफिट दिखाना है, कोर्स परचेज करने का प्रॉफिट दिखाना है, या फिर कोर्स परचेज नहीं करने के नुकसान दिखाने हैं। कोर्स परचेज करने के फायदे या कोर्स परचेज नहीं करने के नुकसान। अगर वो कोर्स परचेज करता है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं, अगर वो कोर्स परचेज नहीं करता है तो उसको क्या क्या लॉस होता है। उसको वैल्यू फॉर मनी दिखा देना है, कोर्सेज की हाइप क्रिएट कर देनी है। आप 5,000 का कोर्स क्यों सेल कर रहे हो यार? अपनी लीड के सामने 50,000 का कोर्स को प्रमोट करो, उस कोर्स को 50,000 की हाइप क्रिएट करो। उसकी रियल के अंदर है भी, उस कोर्स की जो एक्चुअल में वैल्यू है 50,000 रुपए से ज्यादा है। वो एनरोल करने के लिए सिर्फ उस कोर्स के लिए सिर्फ 5,000 रुपए उसको पे करना होता है, 4,999 रुपए। अब उसकी आप हाइप क्रिएट ही नहीं करते। आप लोग जाते हो, इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, सारी चीजें करते हो, उसके बाद डायरेक्टली बोल देते हो भाई 5,000 रुपए पे करने हैं, सिर्फ 5,000 रुपए पे करने हैं। लीड सोचती है 5,000 ही बस। क्योंकि हम किस एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी भी चीज का हम एक्चुअल में डायरेक्टली प्राइस बताते हैं ना, इंसान चाहता है उसको ज्यादा ही लगती है। जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो ना कपड़े खरीदने, तो आपको कोई भी सूट की प्राइस, अगर कोई भी जो ड्रेस होती है उसकी प्राइस 2,000 बता दी जाए तो आपको ज्यादा ही लगेगी। अगर उसी 2,000 की ड्रेस की प्राइस आपको 5,000 बताए फिर 2,000 रुपए है, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार मैंने प्राइस कम करवा ली। क्या? आपको लगे कि यार मैं कुछ वैल्यू लेके आई हूँ 2,000 के अंदर। एम आई राइट? यही चीजें होती है, हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो यही होता है गाइस। तो जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो, जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, जब आप अपना पैकेज सेल कर रहे हो, तो उस प्रो पैकेज की जो एक वैल्यू है आप लोगों को अच्छे से बनानी है गाइस। क्या? उसकी एक वैल्यू क्रिएट करनी, जो 50-60 हजार रुपए की आपको दिखानी कि यार 50 से 60 हजार रुपए का पैकेज है और आपको सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के अंदर। मैं पता है क्या करता हूँ गाइस, अपने लीड को बताता हूँ, पैकेज का जो प्राइस है 10,000 है। कितना? 10,000 है। अगर आप आज रात को 12 बजे से पहले स्टार्ट करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट वाउचर मेरे पास 2 से 3 डिस्काउंट वाउचर्स अवेलेबल है, उनके अंदर आपको 5,000 के अंदर डिस्काउंट मतलब ये पैकेज मिल जाएगा डिस्काउंट वाउचर रिडीम करके। ओके, सो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। आई डोंट हैव मनी का अगर ऑब्जेक्शन क्लियर है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स या टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके ग्रेट। ओके, नेक्स्ट। टाइम नहीं है,
किस किस के पास आता है ऑब्जेक्शन? टाइम नहीं है, आपकी लीड बोलती है आपको टाइम नहीं है, किस किस के पास में आता है गाइस? सबसे पहले आपको चीजों को समझना होगा। पीपल मेक टाइम, इंसान अपने टाइम को मैनेज करता है, पीपल मैनेज टाइम। उसके पास में 24 आवर्स होता है, अपना टाइम इंसान नहीं बनाता है, सब लोगों के पास में 24 आवर्स हैं। उन 24 आवर्स के अंदर हर एक इंसान को मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना है। तीसरा, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। ये सारा खेल प्रायोरिटीज का, कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो। अगर आप आपकी लीड बोलते हैं आपको टाइम नहीं है, तो भाई तेरे पास टाइम नहीं था तो तूने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके वीडियो भी देखी, वीडियो देख के तूने मुझे मुझसे कॉल पे भी बात की। बात टाइम की नहीं है, वो आपको टाल रही है लीड। क्यों? क्योंकि वो जो चाहती थी एक्चुअल में वो आपने उसको दिखाई नहीं। क्या आपकी लीड को चाहिए तो वर्क, वो जो जिस टाइप का काम ढूंढ रहे थे, जिस टाइप के वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, वो आपने क्लियर नहीं की। क्या आपने क्लियर नहीं की? आपने उसको कन्विंस नहीं किया। नेक्स्ट, सोच कर बताऊंगा। कितने लोगों के सामने आता है ये ऑब्जेक्शन? सोच कर बताऊंगा। टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, सभी लोगों के पास में ऑब्जेक्शन आता है, सोच कर बताऊंगा। तो गाइस, जब आपकी लीड आपको बोलती है तो आपको दो ऑप्शन देनी है, तो उससे पूछना है डियर, जैसे मैं हर्ष हर्ष को देख पा रहा हूँ, मैंने हर्ष ने मुझसे कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी सोच कर बताऊंगा। मैंने हर्ष से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, हर्ष मुझ आज तक मेरी काफी लोगों से बात हुई, आज तक मेरी काफी लोगों से बात हो चुकी है, और मुझे ये जो लोग बोलते हैं ना सोच कर बताऊंगा, एक्चुअल में उनकी वो रियल प्रॉब्लम होती नहीं है। क्या? एक्चुअल में उनकी रियल प्रॉब्लम होती नहीं है। उनकी दो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पहला, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं होते हैं, या फिर उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाया था। क्या? कहीं ना कहीं उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाया था। आप किस रीजन से, आपका क्या रीजन है? सभी लोगों के ऑब्जेक्शंस क्लियर किए जाएंगे आफ्टर सेशन। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो टाइप टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके ओके, सो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एवरी ऑब्जेक्शन, एवरी ऑब्जेक्शन, एवरी ऑब्जेक्शन लाइज इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट पॉइंट, उसको खुद पर भरोसा नहीं है। आपकी लीड से जब ऑब्जेक्शन आता है, वो क्यों आता है? कि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज, उसको खुद पर भरोसा नहीं है। आपकी लीड के माइंड में डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर आपकी लीड को डाउट होता है। ओके, सो नेक्स्ट, उसको आप पर भरोसा नहीं है, उसको आपके ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मैं इस इंसान को पे क्यों करूं, कि कहीं इसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो, पेमेंट लेने के बाद इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो ये मेरी अर्निंग करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा। थर्ड इज, उसको कंपनी पर भरोसा नहीं है, उसको कंपनी पर भरोसा नहीं है, उसको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। इन तीन पॉइंट्स की वजह से भी हमारे सामने ऑब्जेक्शंस आते हैं, इन तीन रीजंस की वजह से भी। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी, एंड हम आज का जो मेरा कंटेंट था वो यहीं पे खत्म होता है। बाकी आप एक और चीज लिख सकते हो, नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, या फिर नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर।
हर एक पर्सन आपका कस्टमर नहीं है, आपसे परचेज नहीं करेगा। आप जब लीड से बात करते हो, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उससे बात करते हो, उससे आपको कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अरे पर्सन को मुझे टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, गलत जगह पे टाइम वेस्ट ना कीजिए। ओके, सो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज आज के सेशन को ध्यान से अटेंड करने के लिए, एंड आई होप सभी लोगों को जो उम्मीदें थी आज के सेशन से कि आज हमें जो सीखने को मिलने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो आप लोगों ने सीख लिया होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, एंड मुझे उम्मीद है आप सभी लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।